5 मिनट में पिछले क्लास का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि बीच में गैप हो गया ना, शनिवार रविवार, तो थोड़ा ताजा हो जाएगा आपका। एकदम शांति बनाइएगा, 5 मिनट। अब तक जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है सब रिवाइज करवा दे रहे हैं हम आपका। चलिए, इसमें हमने बोला था कि सर इस चैप्टर में क्या होगा, स्टेटमेंट होगा और कंक्लूजन होगा। 3 तरह का सवाल होगा। स्टेटमेंट दे के पूछा जाएगा कौन कंक्लूजन सही है। दूसरा सवाल होगा स्टेटमेंट दे के पूछा जाएगा कौन कंक्लूजन गलत है। और तीसरा सवाल होगा स्टेटमेंट दे के पूछा जाएगा किस कंक्लूजन के सही होने की संभावना है। 3 तरह का सवाल होगा। तो हमने शुरू क्या किया था, कौन कंक्लूजन सही होगा, ये करना शुरू किए थे। उसके लिए कॉन्सेप्ट बताए थे। सुनो, शांति बनाइए। हम आपको 4 मेन स्टेटमेंट दिए थे जो अक्सर यूज होगा, सेंटेंस बोल सकते हैं। पहला सेंटेंस था ऑल ए इज बी, यानी हिंदी में लिखा रहेगा सभी ए बी है, ऐसे लिखा रहेगा। 4 मुख्य वाक्य होगा। इसके अलावे कुछ स्पेशल सेंटेंस भी होंगे, उस पर भी चर्चा नहीं हुआ है, वो बाद में होगा। पहला मेन सेंटेंस अक्सर दिखाई देगा ऑल ए इज बी टाइप का। ये कथन में भी दिख सकता है, निष्कर्ष में भी दिखेगा। ठीक है। अब ए के जगह बी के जगह वो कुछ नाम दे देंगे, बोलेंगे सभी शेर चूहा है, सभी हाथी घोड़ा है, ऐसे कुछ बोलेगा वो। तो ये जब रहेगा तो बोले थे कैसा सेंटेंस है, यानी इसका साइन बताना है, पॉजिटिव या निगेटिव। क्या ये पॉजिटिव सेंटेंस है? अच्छा, इस पॉजिटिव सेंटेंस में जो ऑल से शुरू होता है उसका सब्जेक्ट 100 होता है और ऑब्जेक्ट 50 होता है। एकदम याद है आपको। अब कहीं भी आप देखते हो ऑल एज भी 100-50 है ना। सभी शेर चूहा है, शेर 100 चूहा 50। सभी लड़कियां चालाक हैं, लड़कियां 100 चालाक 50। हो गया ना ऐसा। कुछ दूसरा वाक्य मिल सकता है आपको कि सम ए आर बी, यानी हिंदी में लिखा रहेगा कुछ ए बी है। बताओ ये पॉजिटिव है कि निगेटिव? अगर पॉजिटिव है तो अब बताओ कुछ के साथ है तो ए का मान और बी का भी मान। क्या बात है, शानदार। यानी कुछ वाला में दोनों 50-50 होता है। तीसरा स्पेशल और मेन सेंटेंस होगा सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी, हिंदी में लिखा रहेगा कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। ये कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव या निगेटिव? सर नो नॉट नेवर यूज होता है तो निगेटिव हो जाता है। जिस वाक्य में नो नॉट नेवर नहीं लिखा रहेगा उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, निगेटिव। और इस निगेटिव सेंटेंस में ए और बी का मान क्या होगा? सर सम के साथ है तो 50 और निगेटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ऑलवेज 100 होता है। पॉजिटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट 50, निगेटिव सेंटेंस का 100। चौथा स्पेशल होगा नो ए इज बी, यानी हिंदी में लिखा रहेगा कोई ए बी नहीं है। ये निगेटिव सेंटेंस ही है ना। और इस निगेटिव सेंटेंस में ए और बी का मान 100-100। मैंने बोला था ये 4 वाक्य में 100-50 आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कहां 100-50, कहां 50-50, कहां 50-100 और कहां 100-100 याद रहेगा। ये पहला कॉन्सेप्ट था आपका। ठीक है। दूसरा हमने आपको बताया था कि जब आप निष्कर्ष निकालने जाएंगे, क्या करने जाएंगे? जब आप निष्कर्ष निकालने जाएंगे या जब आप निष्कर्ष का पता लगाना हो कि कौन सही है, आपको सही वाला निष्कर्ष पूछा जाता है कि बताओ कौन निष्कर्ष सही है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट बताए थे। पहला कि पुनः कथन सही निष्कर्ष नहीं होता, यानी री स्टेटमेंट इज नॉट अ कंक्लूजन। यानी स्टेटमेंट में लिखा है कि सभी ए बी है
और वही बात निष्कर्ष में भी लिख दिया कि सभी ए बी है, तो गलत निष्कर्ष। हम सावधान भी किए हैं कि बहुत सारी किताबें इसको सही मानता है, परंतु ये सही नहीं है। कमीशन इसको गलत मानता है, क्योंकि कथन को हूबहू लिखना निष्कर्ष हो ही नहीं सकता। निष्कर्ष का डेफिनेशन है कथन के बदले हुए रूप को निष्कर्ष कहते हैं। तो हूबहू लिखिएगा तो रूप बदलाया उसका, इसीलिए निष्कर्ष सही नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि सर पॉजिटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव कंक्लूजन होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव कंक्लूजन होता है, निगेटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन होता है। बोलो, यानी अगर कोई एक स्टेटमेंट दिया, मान लो ये स्टेटमेंट दिया, केवल एक स्टेटमेंट, और इससे कंक्लूजन बनाना है, तो ये अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसका पॉजिटिव ही निष्कर्ष सही हो सकता है, निगेटिव नहीं होगा। और वो लिखा रहता है वो निगेटिव, तो कट ना जाएगा वो। पॉजिटिव का पॉजिटिव और निगेटिव का निगेटिव। क्लियर। तीसरा पॉइंट ये है कि हम निष्कर्ष निकालते समय या निष्कर्ष का पता लगाते समय अगर कथन में किसी का मान 50 है तो 50 है, और निष्कर्ष में उसका मान 100 लिखा है, निष्कर्ष में उसका मान 100 लिखा है, तो गलत है। सर हम 50 को 100 नहीं लिख सकते। हम आपको 50 रुपया दिए, अब बोले 100 रुपया दो, एक बार दे दोगे? फिर दिए 50 रुपया, बोले 100 रुपया दो, नहीं ना दे पाओगे। लेकिन मैं आपको 100 रुपया दिया, बोला 50 रुपया दो, मुस्कुरा के ना दोगे? ठीक था, हम 50 रख लेंगे। कुछ में ऑल नहीं आता, लेकिन ऑल में सम आ जाता है। हम 100 को 50 लिख सकते हैं। देखो, मान लो कथन में कोई वैल्यू 100 है, कथन में कोई वैल्यू 100 है, तो क्या निष्कर्ष में इस 100 को हम 100 लिखेंगे कोई दिक्कत? 50 लिखेंगे कोई दिक्कत? कथन में कोई वैल्यू 50 है, 50 लिखेंगे कोई दिक्कत? 50 को 50 लिख सकते हैं, लेकिन अगर 100 लिख दिए तो दिक्कत। ये कला हमारे पास नहीं है, हम 50 को 100 नहीं लिख सकते। ठीक है, यही एक याद रखना था, बाकी सबको सब लिख सकते हैं। 3 पॉइंट ये हो गए। इसके बाद हम आपको बोले थे कि ये तो इंडिविजुअल एक एक वाक्य से बनाने वाला है, आपको 2-2 स्टेटमेंट मिला के भी आंसर करना था, वो भी याद होगा। यहां लिख रहा हूं मैं कि सर अगर 2 कथन है, एक कथन पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव, तो ये दोनों के मिलने के लिए एक शर्त होना चाहिए, एक कंडीशन होना चाहिए कि कॉमन टर्म रहना चाहिए। ये दोनों यूं ही नहीं मिल जाएंगे, इनको मिलाने के लिए आपके पास एक कॉमन टर्म होना चाहिए, और उस कॉमन टर्म का वैल्यू 100 होना चाहिए। 2 स्टेटमेंट कब मिलेंगे? जब दोनों स्टेटमेंट में एक कॉमन टर्म होगा और उस कॉमन टर्म का वैल्यू 100 होगा, तब मिलेंगे। पहले तो ये जानो कब मिलेंगे, तब ये जानो कि मिलने के बाद वो कैसा होंगे। तो 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट कब मिलेंगे? जब उनके पास एक कॉमन टर्म होगा और कॉमन टर्म का वैल्यू 100 होगा, तब मिलेंगे। और जब मिलेंगे तो कैसा निष्कर्ष देंगे? पॉजिटिव। यानी 2 पॉजिटिव मिलता है तो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव मिलता है तो निगेटिव, 2 निगेटिव मिलता है तो नो कंक्लूजन। मतलब कोई निष्कर्ष, कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं बोल सकते हैं, कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं होगा। नो डेफिनिट, कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं, नो डेफिनिट कंक्लूजन। फिर से सुनो, 2 पॉजिटिव मिलेगा तो
पॉजिटिव निगेटिव मिलेगा तो निगेटिव पॉजिटिव मिलेगा तो भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव मिलेगा तो कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं, यही ना। अच्छा, ये 2 स्टेटमेंट हो या 3 स्टेटमेंट हो, इनके मिलने के लिए क्या जरूरी है? इस कॉमन टर्म की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तभी मिलेगा। मान लो कॉमन टर्म मिल गया लेकिन उसमें से कहीं उसका वैल्यू 100 है ही नहीं है, तो कोई लाभ नहीं है, नहीं मिल पाएगा। 2 स्टेटमेंट को मिलने के लिए क्या चाहिए? कॉमन टर्म, और कॉमन टर्म की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? 100, तभी वो मिलेगा। और जब मिलेगा तो कैसा होगा सर? अगर पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव निगेटिव मिलेगा तो निगेटिव होगा, निगेटिव निगेटिव मिलेगा तो कोई कंक्लूजन नहीं होगा। क्या इसके बाद में आइदर और का भी केस बताया था आपको? जैसे 5 ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, इस चैप्टर में कितने ऑप्शन होंगे? 5। मान लो पहला ऑप्शन सर ओनली फर्स्ट, मान लीजिए 2-2 ठो दिया है। स्टेटमेंट कईयों को दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंक्लूजन में अगर 1 और 2 ही कंक्लूजन दिया हुआ है तो इसके लिए 5 तरह के ऑप्शन तैयार करते हैं। ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला अनुसरण करता है। बी, ओनली सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा अनुसरण करता है। सी, बोथ 1 and 2 फॉलो, दोनों अनुसरण करते हैं। और डी, ईदर 1 और 2 फॉलोज, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। एंड ई ऑप्शन, नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज, ना तो पहला ना ही दूसरा अनुसरण करते हैं। इसके बदले में कहीं कहीं नन फॉलोज भी लिखा रहेगा। अगर नीदर 1 नॉर 2 नहीं लिखा तो लिख देगा नन फॉलोज, यानी इनमें से कोई अनुसरण नहीं करते, ऐसा भी लिखा रहेगा। तो इन 5 ऑप्शन को टिक करने की परिस्थिति पे भी चर्चा हुआ था। बताओ ऑप्शन 1 कब टिक करोगे? जब सर 2 निष्कर्ष दिया है, पहला दूसरा, इसमें पहला सही हो जाए और दूसरा गलत हो जाए, क्या हम ऑप्शन ए टिक करेंगे? सर अगर पहला गलत हो जाए और दूसरा सही हो जाए तो हम बी ऑप्शन टिक करेंगे। सर पहला भी सही हो जाए दूसरा भी सही हो जाए तो हम सी टिक करेंगे। अब बच जाता है मेरा डी और ई, कि सर डी कब टिक करेंगे और ई कब टिक करेंगे। तो मैंने बताया था आपको, ध्यान से सुनना, फॉर ऑप्शन डी सर दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए। यहीं पे सावधान और अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही दोनों गलत होता है विद्यार्थी नन फॉलोज मार के चले आते हैं, या नीदर 1 नॉर 2 मार के आते हैं। उनको लगता है कि दोनों गलती है ना। बा देखो बाबू, ईदर 1 और 2 ऑप्शन में नहीं होता। मान लो आपको एग्जाम में आया सवाल, उसमें ये 4 ऑप्शन दिया है, ए बी सी ई, ये डी देवे नहीं किया, तब तो जैसे ही दोनों गलत हुआ तुरंत मारोगे नीदर 1 नॉर 2, तुरंत मारोगे नन फॉलोज। लेकिन अगर ये ऑप्शन डी दिया हुआ है तो आपको पहले डी के कंडीशंस चेक करने हैं। अगर डी नहीं होगा तब ई होगा। अच्छा, डी होने के 3 शर्त। पहला, दोनों क्या होना चाहिए? गलत। ये पहला शर्त हो गया, दोनों क्या होना चाहिए? गलत। दूसरा शर्त था एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव। दूसरा क्या कंडीशन है? एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव। हो सकता है पहला पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, या हो सकता है पहला निगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। कोई एक पॉजिटिव तो कोई दूसरा निगेटिव। एंड तीसरा शर्त था कि सब्जेक्ट भी सेम एंड ऑब्जेक्ट भी सेम। ये 3 शर्तें थी बाबू। अगर ये 3 शर्तें जिस 2 निष्कर्ष पे लागू है उसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा? डी। समझ गए बात को? और जब इन तीनों में एगो कोनो गड़बड़ हुआ, ठीक है, अरे यार सब अधिकारी बनबे, शांति बनाना। ऑप्शन डी जान गए किस सिचुएशन में सही होगा? सर दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए? गलत। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों का सब्जेक्ट भी सेम ऑब्जेक्ट भी सेम होना चाहिए, ठीक। एंड एक इसका अपवाद था कि ये ऑप्शन
ऑप्शन डी जो है वो ऑल एंड नो के केस में नहीं होता। जैसे एक कंक्लूजन ऑल में दे दिया, ये वाला, एक का फर्स्ट कंक्लूजन में ऑल लिख दिया और सेकंड कंक्लूजन में नो लिख दिया। ये दो ऐसे सेंटेंस हैं कि जो आपस में कभी भी आइदर और नहीं बनाते। तीन शर्तें लागू होने के बावजूद भी ये दोनों वाक्य कभी भी आइदर और नहीं बनाएंगे। तो जब आइदर और नहीं बनाएंगे तब क्या बनाएंगे? तो सर पहला केस तो यही था कि दोनों गलत है, और जब दोनों गलत होने के बावजूद भी अगर आइदर और नहीं बनाएंगे तब क्या बनाएंगे? नाइदर वन नॉर टू। यानी आपको नीदर वन नॉर टू टिक करने से पहले क्या चेक करना है? आइदर वन और टू हो रहा है कि नहीं। हो गया तो डी टिक करेंगे, नहीं हुआ तो ई टिक करेंगे। कब होगा? सर तीन शर्त है होने का। पहला, दोनों गलत होना चाहिए। दूसरा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए। तीसरा, सब्जेक्ट भी सेम ऑब्जेक्ट भी सेम। परंतु कभी कभी आपके साथ खिलवाड़ किया जाएगा कि सब्जेक्ट को सेम नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन बनाया जा सकता है। ऐसे दो वाक्य हैं। कौन कौन? देखो ध्यान से, एक ये वाक्य और एक ये वाक्य, जिनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। यानी मैं नो ए इज बी को अपनी आवश्यकता अनुसार नो बी इज ए लिख सकता हूं, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई गलती नहीं है। सर मैं सम ए आर बी को अपनी आवश्यकता अनुसार सम बी आर ए लिख सकता हूं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन दोनों को नहीं बदल सकता। तो होता क्या है कि दो कंक्लूजन में ना, एक तो में दे दिया मान लो ऑल ए इज बी, और दूसरा कंक्लूजन में दे दिया कि सम बी आर नॉट ए, ऐसे दे दिया। तो आप देखना, या ये वाला मान लो दे दिया कि नो ए इज बी, एगो दे दिया कंक्लूजन, एगो कंक्लूजन दे दिया सम बी ए आर बी, मतलब चेंज करके दे दिया। तो क्या हमारे पास ऑथोरिटी है इनके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करने का? तो जैसे इंटरचेंज करेंगे तो क्या होने लगेगा? सब्जेक्ट भी सेम और ऑब्जेक्ट भी सेम। तब मार देंगे क्या? आइदर वन और टू। यानी कि सब साम दाम दंड लगा लिए और आइदर वन और टू नहीं हो रहा है, उसी परिस्थिति में जाएगा नाइदर वन नॉर टू। डायरेक्ट नाइदर वन नॉर टू नहीं जाता है। क्लियर हो गया? तो कैसे पता चलेगा? सर जब भी हमारे सामने प्रश्न आएगा हम उसके पहले विकल्प को देखेंगे। क्या देखेंगे? विकल्प को। अगर विकल्प में आइदर वन और टू लिखा हुआ है, या तो वन या टू लिखा हुआ है, तो हम अलर्ट हो जाएंगे। अलर्ट होकर के तीनों कंडीशन चेक करेंगे, क्या ये तीनों कंडीशन है। अगर रहेगा तो आइदर वन और टू, नहीं रहेगा तो नाइदर वन। इतना ही बात हुआ था ना आज के पिछले क्लास में। अब आज से शुरू करें इसके आगे? चलिए इसके आगे शुरू करते हैं। हाँ सर, मैं बोल रहा हूं कि आप अपनी पावर को बढ़ाइए। वो बोलिए ना आप अपना वाला पहले। हाँ, स्टेटमेंट। कुछ वाहन हेलीकॉप्टर है, सभी हेलीकॉप्टर कार है। निष्कर्ष बोलिए। सभी वाहन कार है। दूसरा, कुछ वाहन कार है दिया है। हो सकता है हम बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है? वो पॉसिबिलिटी का ना केस हो गया, वो बाद में। चलो ऑप्शन ए बोलो, ओनली सेकंड। ओनली सेकंड लिखा है ना पहला? नीदर वन नॉर टू, आइदर वन और टू, ओनली फर्स्ट। बस चारे को दिया ना ऑप्शन। बोलो बाबू, पहले आपकी बारी। क्या बात है, शानदार। सब लोग देखो तो से फिर से सुनिएगा। एक से ज्यादा ना कथन दिया गया है। जब भी एक से ज्यादा कथन देगा तो आपको पहले कथन नहीं देखना है, पहले आपको निष्कर्ष देखना है कि किसके बीच निकालना है।
सर वाहन और कार के बीच में। इसके लिए बताइए कौन सा स्टेटमेंट आप लेंगे। सर वाहन के लिए मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट लेना पड़ेगा और कार के लिए मुझे सेकंड लेना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट में दोनों अवेलेबल नहीं थे। तो एक प्रश्न यही बन जाता है कि निष्कर्ष पहला को पता करने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। तो आप कहोगे पहला और दूसरा दोनों कथन पर्याप्त है। ओके, जब दो कथन लेना पड़ेगा तब तो सर वो सब देखना पड़ेगा, साइन क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। आ जाओ, ये कैसा सेंटेंस है, ये कैसा है, तो दोनों मिलाएंगे तब ना निकलेगा। तो दोनों मिलाने के लिए कोई शर्त होना था ना, कॉमन टर्म होना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 100। तो क्या इन दोनों को छोड़ करके जो बच गया उसी को कॉमन फैक्टर, कॉमन टर्म बोलते हैं। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर दोनों में है, बताओ यहां हेलीकॉप्टर की वैल्यू कितनी है। सर कुछ वाला सेंटेंस में दोनों ना 50-50 होता है, तो ये भी 50 है सर, ये भी 50 है। सभी वाला सेंटेंस में 100-50 होता है, इसलिए यहां हेलीकॉप्टर जो है वो 100 है और यहां कार जो है वो 50 है। कॉमन फैक्टर को भूल जाइए, क्यों? क्योंकि निकालना है वाहन और कार के बीच। अच्छा, इसको इसलिए भूल जाएंगे क्योंकि कॉमन टर्म के पास 100 एटलीस्ट एक जगह मिल गया, किसी एक जगह होना जरूरी है। आवश्यक नहीं है कि दोनों जगह 100 हो, कोई एक जगह भी है तो वो कनेक्ट करा देगा दोनों सेंटेंस को। और कनेक्ट होगा तो दो पॉजिटिव कनेक्ट होगा, तो दो पॉजिटिव कनेक्ट होगा तो कैसा रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव। क्या यहां पॉजिटिव लिखा था? यस। क्या ये भी पॉजिटिव लिखा है? यस। देखो ये भी तो वाहन कार में चाहिए ना, इसके लिए भी तो दोनों ही लेना पड़ता। तो चलो साइन तो मैच कर गया, साइन मैच करने से सही हो जाएगा जरूरी नहीं है, 150 भी मैच करना चाहिए। बताइए यहां वाहन की वैल्यू कितनी और कार की। अब आप चेक करो आपके स्टेटमेंट में वाहन कितना था और ये कितना लिखा। क्या हम 50 को 100 लिख सकते हैं? इस वजह से पहला गलत। यहां वाहन की वैल्यू, कार की, हमारे कथन में वाहन एकदम बैलेंस है, कार एकदम मैच कर रहा है, इसलिए दूसरा 100% ट्रू है। जब दूसरा 100% ट्रू है तो ये सब तो फर्जी ऑप्शन है ना जी, आइदर और नाइदर तो देखना ही नहीं है आपको, सीधे ओनली सेकेंड ए ऑप्शन। समझ गए? क्लियर? बहुत अच्छा। स्टेटमेंट फर्स्ट आप साथ साथ लिखिए हमारे, सभी वर्षा पानी है। सेकंड है कोई पानी नीला नहीं है। दो स्टेटमेंट दिया है और दो ही कंक्लूजन भी दिया है, फर्स्ट एंड सेकंड। पहला है कुछ पानी वर्षा है, दूसरा है कुछ नीला पानी है। आपको विकल्प दिया है ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ, वन एंड सेकंड, एंड डी नन। हाँ, ऐसे दिया है 4 ऑप्शन, मतलब दोनों गलत है, डी में लिखा है। या उसको लिख सकता है नन फॉलोज, कोई अनुसरण नहीं करता। बताइए क्या मारेंगे आप? हाई मोहल्ला से हम जानना चाहते हैं। ये ऑप्शन पृथ्वी, तुम्हारा क्या है? बनाओ बनाओ, तार सीट ठीक मिलल है ना, तनी सा आड़ हो जात हुई। अच्छा हो जा, हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। हाँ ए तो पूरा क्लास तेज हो गया एकदम, पिछला बेंच नहीं बता रहा है। ए है, चलो नीतीश तुम्हारा सबका सुन के, अच्छा ठीक, चलो मिलाते हैं। फिर से सुनिए हमारी बात पूरी सुनिए, पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक, कि जब भी एक से ज्यादा कथन देगा हमको कथन नहीं देखना है, पहले देखना है लेकिन पहले नहीं देखना है, पहले देखना है निष्कर्ष, है ना? किसके बीच?
पानी और वर्षा। अब पानी और वर्षा के लिए पृथ्वी, पानी और वर्षा के लिए कौन स्टेटमेंट लोगे? दोनों। सर पानी वर्षा अगर किसी एक में ही मिल जाए तब उसी को लेंगे, अगर एक में नहीं मिलेगा तब ना एक से ज्यादा में देखेंगे। यहां पानी वर्षा अवेलेबल है कि नहीं? तो आप कहोगे कि पहला कंक्लूजन के लिए पहला स्टेटमेंट ही सफिशिएंट है। तो अब चेक करना है ये सही है कि गलत। तो बताओ पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए। क्या ये भी पॉजिटिव ही लिखा है? चलो साइन तो ठीक है इसका। अब 150 मैच कराएंगे। बताओ सभी वर्षा पानी है, सभी ए बी है के जैसा है, इसलिए वर्षा 100 पानी 50। अच्छा कुछ पानी वर्षा है, कुछ ए बी है के जैसा है, तो 50-50। तो बताइए 100-50 को 50-50 लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है ना, इसलिए पहला 100% सही है। तो नन गलत हो गया, ओनली सेकंड गलत हो गया। या तो ए होगा या तो सी होगा। सी में दोनों सही बोल रहा है ये, इसलिए देखना पड़ेगा आपको। मान लो ये ऑप्शन ए नहीं होता, हम यही टिक कर देते। कह रहा है कुछ नीला पानी है। नीला पानी के लिए कौन पर्याप्त है? नीला पानी के लिए कौन पर्याप्त है? ओनली सेकंड ना। ओके मैं बोला ना, एक क्वेश्चन तो यही बनेगा जो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दूसरा निष्कर्ष के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। आप कहोगे सर दूसरे निष्कर्ष का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जहां मिलेगा वही पर्याप्त है। तो दूसरे निष्कर्ष में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? नीला पानी। तो नीला पानी कहां है? सर नीला पानी क्या केवल दूसरे से हो जाएगा हमारा? दूसरा कैसा है? और निगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? यहां कैसा लिखा है? तो क्या निगेटिव का पॉजिटिव होगा? इसीलिए ये सही गलत है। इसका 100-50 लिखना है नहीं, पहले साइन मैच कराया जाता है, वो मैच कर जाएगा तब 50-100 मैच कराया जाता है। अब साइने ने मैच किया तो 50-100 मैच करके भी कोई फायदा नहीं। आंसर लगेगा ऑप्शन। इसमें दोनों मिलाने की जरूरत नहीं थी, अलग अलग था ना। पहला पहले से आ गया और दूसरा दूसरे से आ गया। क्लियर? यस सर। अब आगे बढ़े और इसके आइदर और का एग्जांपल करवाए थे क्या? यस। तो एक तो मैं लिख रहा हूं और आप करके दिखाइए। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। हाँ चलो ये लिखा जाए, मिटा दे। मजा आ रहा है साइलोजिज्म पढ़ने में? स्टेटमेंट है कुछ मेज कुर्सी है। आप साथ ही साथ लिखिए। कुछ मेज कुर्सी है, लिखिएगा साथ ही साथ। कुछ कुर्सी मूवी है। और तीसरा है सभी मूवी चम्मच है। सभी मूवी चम्मच है। हाँ कुर्सी है बाबू। निष्कर्ष निष्कर्ष 3 ठो दिया है इस बार। कुछ मेज चम्मच है, लिखिए आप साथ साथ। दूसरा कोई मेज चम्मच नहीं है। एंड तीसरा कोई कुर्सी चम्मच नहीं है। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, हम लोग जितना भी सवाल लिख रहे हैं यही चारों ना मिल रहा है बार बार, इसीलिए मैं बोला इस पे कमांड करिए आप। चलिए इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओनली सेकंड,
ऑप्शन बी है 1 and 3, बोथ 1 and 3। ऑप्शन सी है ईदर 1 और 2, या तो पहला या दूसरा, हिंदी में लिखा रहेगा या तो पहला या दूसरा। ऑप्शन डी है नन फॉलोज, कोई अनुसरण नहीं करता ऐसे। हाँ, बहुत सावधानी से, हमें जल्दबाजी नहीं दिखाना है। जल्दी करो बट जल्दबाजी नहीं, करेक्ट आंसर करना। सी डी करे हो, डी क्यों सी क्यों, ए को कोई बोलो। डी फाइनल, डी फाइनल, सी ठीक है। सी डी में लड़ाई हो गया, कौन जीतेगा देखो। पहला बात तो हम ये बोले हैं कि आपको कितना भी कथन दे दे, वो पहली बार नहीं देखना है, पहली बार आपको देखना है निष्कर्ष किसके बीच निकालना है। तो बारी बारी से देखेंगे, पहला दूसरा तीसरा। तो पहला निष्कर्ष किसके बीच निकालना है? मेज और चम्मच के बीच। अब मेज चम्मच के लिए ढूंढना है कि कौन कथन लिया जाए। मेज चम्मच के लिए ढूंढना कि कौन कथन लिया जाए ताकि कुछ निष्कर्ष निकले मेज चम्मच में। तो आपको सर मेज तो मुझे पहला में दिख रहा है बट चम्मच तो मुझे तीसरा में दिख रहा है, इसका मतलब मुझे पहला और तीसरा लेना ही पड़ेगा मेज चम्मच की वजह से। सावधान होकर ध्यान से सुनना कि मेज और चम्मच के लिए तो पहला लेंगे मेज की वजह से, पहला स्टेटमेंट लेंगे मेज की वजह से और तीसरा स्टेटमेंट लेंगे चम्मच की वजह से। बट सर अगर पहला तीसरा लिया तो उसका टर्म तो कॉमन हो ही नहीं रहा है, नहीं ना। लेकिन क्या दूसरा स्टेटमेंट भी अवेलेबल है? तो जब इन दोनों को लेने पे काम नहीं बन रहा है तो आप बचे हुए स्टेटमेंट का हेल्प ले सकते हैं यदि वो आपके काम आ गया तो आइए, अगर हम पहला को दूसरा से कनेक्ट कराना चाहें तो पहला और दूसरा में कुर्सी कुर्सी कॉमन है, लेकिन सिर्फ कॉमन होने से काम नहीं होगा, उसका वैल्यू 100 होना चाहिए। तो क्या किसी एक जगह पे भी, यहां भी कुर्सी 50 ही है ना, कुछ वाला सेंटेंस का ऑब्जेक्ट 50 होता है और कुछ वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट भी 50 होता है। तो कॉमन टर्म तो 100 के साथ है ही नहीं, तो मैं चाह के भी दूसरा का हेल्प ले नहीं सकता क्योंकि कॉमन टर्म का वैल्यू तो 50 है। यानी कि सर पहला तीसरा के अलावा मैं दूसरा ले भी लूं तो काम बनेगा नहीं। इसका मतलब जब कनेक्ट नहीं होगा तो इन दोनों के बीच कुछ भी डेफिनिट रिलेशन नहीं निकलेगा। समझ रहे बात? तो आप कहोगे कोई डेफिनिट रिलेशन नहीं का मतलब ये गलत। हाँ बोलो, क्या बोले? नहीं, अगर सुनो, अगर यहां सभी लिख दिया होता, बात को समझो थोड़ा, इतना आसानी से शॉर्टकट नहीं मारना है। अगर मान लो यहां सभी लिख दिया होता तो आप कहते भाई हमसे जो प्रश्न पूछा गया है वो हमारे सामने 3 कथन दे के न पूछा गया है, तो मैं इन दोनों को ले रहा था तो कॉमन टर्म नहीं मिल रहा था, लेकिन क्या उसने हमें उत्तर देने के लिए एक और भी कथन दिया है? क्यों नहीं हम उसका हेल्प लेंगे? तो जब इसका लेते तो कहते कुर्सी कुर्सी कैंसिल हो जाता अब, क्योंकि अब इसकी वैल्यू 100 हो जाती और यहां मूवी की वैल्यू 100 है तो मूवी भी कैंसिल हो जाता और क्या मेज और चम्मच में रिलेशन निकल जाता। समझ गए बात को? फिर से समझो, मैं बोला कि अब मेज और चम्मच में बताने के लिए हम तीनों कथन का यूज करेंगे। जब यूज करेंगे तो पहला दूसरा कथन में कॉमन टर्म कुर्सी मेरा कैंसिल हो जाएगा, विथ 100 है इसलिए, अगर 100 नहीं होता तो नहीं होता। और दूसरा तीसरा में कॉमन टर्म मूवी है, विथ 100 इसलिए कैंसिल। तो क्या बचा हुआ कुछ मेज इस कुछ चम्मच के बराबर होने लगेगा और तीनों पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा और 50-50 रखा हुआ सही होने लगता है। तो ये अंतर था, एक वर्ड चेंज हो गया। तो
सभी होता तब ऐसा होता, बट यहां सभी नहीं था, यहां क्या था, कुछ। तो बताओ ये कैंसिल हो पाएगा? कैंसिल का मतलब कनेक्ट। हाँ जब सभी था हाँ, तो सेम स्टेटमेंट हो गया ना? नहीं, स्टेटमेंट इसको सेम कहा जाता है, स्टेटमेंट इसको सेम कहा जाता है। ये लिखा है मेज चम्मच है, क्या यह दोनों बात किसी एक ही में उपलब्ध है क्या? तीन को न मिला के निकाला गया। इसी प्रकार के बातों को निष्कर्ष कहा जाता है। जब चीजों को मिला करके या उनको बदल करके बोला जाए वही निष्कर्ष होते हैं। तो ये रीस्टेटमेंट नहीं है। रीस्टेटमेंट ये है कुछ मेज कुर्सी है हूबहू यहां लिख दे, कुछ कुर्सी मूवी है हूबहू यहां लिख दे, ये सब रीस्टेटमेंट होंगे। तो बोलो अभी फिर से आ जाओ, यहां कुछ था, अगर यहां कुछ है तो ये दोनों कॉमन टर्म पास 100 नहीं है, इसलिए ये कनेक्ट नहीं होगा। नो कनेक्शन नो रिलेशन। नो कनेक्शन, क्यों नहीं कनेक्शन हुआ? क्योंकि सर इसकी वैल्यू 100 नहीं है। तो जब नो कनेक्शन नो रिलेशन, नो रिलेशन मतलब गलत कंक्लूजन, पहला गलत, पहला गलत, पहला गलत। अच्छा, आइदर और भी सर गलते वाला के लिए आया करता था, इसलिए अभी इसको नहीं काट सकते। हाई ओनली सेकंड बोल रहा है, अभी चेक करना बाकी है। आओ, सेकंड किसके बीच है? मेज और चम्मच। आप बताइए मेज चम्मच के लिए फिर से वही लेंगे क्या? हाँ सर, फिर से तो मेज चम्मच के लिए तीनों लेना पड़ेगा हमको। लेने से फायदा होगा नहीं, कनेक्टर के पास 100 नहीं है तो नो रिलेशन, तो नो कंक्लूजन। नो कनेक्शन नो रिलेशन, नो रिलेशन नो कंक्लूजन, यो गलत हो गया, तो ए ऑप्शन भी रिजेक्ट। अच्छा एक बात बताओ सर, अब सी और डी में से टिक करना है। सी कह रहा है, डी कह रहा है नॉन फॉलोज। नॉन फॉलोज का मतलब ये हो गया कि तीसरों गलत, समझो बात को। लेकिन क्या मैं बोला था ऑप्शन ई टिक करने से पहले डी चेक करना होगा? वहां पे जो समझा रहा था कि नाइदर 1 नॉर 2 या नॉन फॉलोज टिक करने से पहले आइदर 1 और 2 चेक करना। अगर वो जब नहीं होगा तब ना नॉन फॉलोज होगा, इसलिए मुझे पहले सी ही चेक करना चाहिए। आइए, आइदर 1 और 2 यानी इन दोनों के लिए बोल रहा है। आइदर 1 और 2 को ऑप्शन सही होने के लिए 3 शर्तें थी। पहला सर दोनों गलत, क्या दोनों गलत है? ओके। दूसरा, एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव। देखिए ये पॉजिटिव लिखा है और ये निगेटिव ही ना लिखा है, दूसरी शर्त भी लागू है। तीसरा शर्त, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में सेम होना चाहिए। क्या ये तीनों शर्तें लागू है? तो हम आइदर और ना टिक करेंगे, इसलिए यहां ऑप्शन सी टिक करेंगे। हाँ हाँ, ऑल के साथ ध्यान रखिए, ऑल यानी ये पहला, और कोई यानी नो चौथा, ये आइदर और नहीं बनाता। जैसे ऊपर और हो जाएगा, हाँ तब आइदर और नहीं बनेगा ना, तब नॉन फॉलोज मारना पड़ेगा। देखो कितना छोटा छोटा चेंज होगा, उत्तर बदल जाएगा। इस कुछ के जगह खाली सभी लिख देता, तब आप कहते कि अभी भी तो दोनों गलते हैं, अभी भी तो पॉजिटिव निगेटिव है, अभी भी तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, परंतु एगो ऑल में है एगो नो में है, और ऑल नो कभी भी आइदर और नहीं बनाता, कभी भी आइदर और नहीं बनाता। जब आइदर और नहीं बनाता तो क्या बनाएगा? नाइदर नॉर, तब डी मारना पड़ता है। लेकिन यहां ऑल लिखा था, नहीं सर यहां सम लिखा था, तो सम के साथ तो बन ही सकता है ना, इसीलिए आइदर वन और। क्लियर? सी वाले हाथ उड़ा। हाँ ठीक है, अंदाज पे नहीं ना मारे थे। हाँ ठीक है, फिर सही है, नहीं नहीं बहुत बढ़िया।